दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सैनिकों के उन जवानों की जिनकी वीरता की कहानी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन्हीं वीर योद्धाओं की सहायता से भारत ने ऐसे कई युद्ध जीते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हम और आप तो केवल तिरंगा हाथों में लेकर घूमते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक तो तिरंगे में लिपटे होते हैं और उनके साथ चलती है उनके वीरता की कहानी, देशभक्ति की कहानी। जब हम और आप रातों को अपने अपने घरों में आराम की नींद ले रहे होते हैं, तब भारतीय सैनिक आराम और नींद को त्याग कर हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं ताकि हम और आप आराम से सो सकें। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध विजय हुए बरसों हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब हमें कारगिल युद्ध याद आती है तो हमारी रूह कांप जाती है। हमारी और आपकी जानें सुरक्षित हैं क्योंकि किसी ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। अब हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की कि कारगिल युद्ध किस कारण हुआ था और कब हुआ था। कारगिल युद्ध का कारण ये था दोस्तों, जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच साल 1998 के करीब कुछ मतभेद बढ़ गए थे। जहांगीर की सेनावृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद किसे सेना प्रमुख बनाया जाए, इस बात पर बहस चल रही थी। नवाज़ शरीफ ने एक आम सभा में जहांगीर करामात पर कुछ टिप्पणी की थी, कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। इस बात से नाराज़ होकर जहांगीर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद नवाज़ शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर बहाल किया। दोस्तों, साल 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश बन चुके थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफ़ी घातक हो सकते हैं। इसी बात को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर साल 1999 में फरवरी के महीने में बस से दिल्ली से लाहौर गए थे। 21 फरवरी को वो लाहौर पहुँचे, जहाँ पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद 21 फरवरी को ही दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद दोनों देशों ने कहा कि हमारे बीच अतीत में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, हम उन्हें भुलाकर सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ेंगे और कश्मीर जैसे मुद्दों को बैठकर सुलझाएंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी सेनाओं के साथ भारत के ख़िलाफ़ साजिश रच रहा था। इस साजिश को उन्होंने ऑपरेशन अल बदर का नाम दिया था। दरअसल शिमला समझौते के बाद ये तय हुआ था कि कारगिल में जहां सर्दियों में तापमान 30 और 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहां से दोनों देशों की सेना अक्टूबर के महीने से अपनी पोस्ट छोड़कर चली जाया करेंगी और फिर मई जून में फिर से अपनी अपनी पोस्ट पर आ जाएंगी। जब भारतीय सैनिकों ने साल 1998 में अपनी पोस्ट छोड़कर जा रही थी, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने ऑपरेशन अल बदर के तहत अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय पोस्ट पर कब्ज़ा करके बैठ गए। इस ऑपरेशन के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ का प्लान था कि पाकिस्तानी सेना श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्ज़ा कर लेगी, जिससे सियाचिन पर पाकिस्तान आसानी से कब्ज़ा कर सकता है। फिर दिन आता है दोस्तों 3 मई 1999, जिस दिन एक चरवाहे ने भारतीय सेना को ख़बर दी। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी सेना हथियार लिए खड़े हैं, तो वो आकर भारतीय सेना को ख़बर देते हैं कि उन इलाक़ों में पाकिस्तानी सेनाओं का कब्ज़ा हो चुका है। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने
पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए एक प्लान बनाया। उस प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। फिर भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय चलाया। इस युद्ध में लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए शामिल थे। ये युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ, जिससे भारतीय सैनिकों को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऊंचाई पर पाकिस्तानी सैनिकों का पहले से कब्ज़ा था। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाली जगहों पर हमला किया। करीब 3 महीने तक चले कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय देशवासियों को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने करीब 530 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस युद्ध में करीब 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 750 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। दोस्तों, बताया जाता है कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, फिर दिन आता है 26 जुलाई 1999। 26 जुलाई को भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों पर मौत का पहाड़ बनकर टूट पड़ते हैं। फिर भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए कारगिल की ऊंची पहाड़ों को पाकिस्तानी सैनिकों से आज़ाद कराया और फिर कारगिल की ऊंची चट्टानों पर भारत का तिरंगा लहराया। तब से लेकर आज तक हर साल 26 जुलाई को भारत जो है कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाता है। दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के सरहद की हिफाजत की, देशवासियों की हिफाजत की, देश की हिफाजत की। भारतीय सैनिकों की इस जाबाजी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अगर आप भारतीय सैनिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इतिहास से जुड़ी वीडियोज़ लाता रहूँगा, जिससे आपके जनरल नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपसे जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछता हूँ, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल ये है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता कब हुआ और किस प्रधानमंत्री ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर की थी? जवाब कमेंट में देना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।